महावाक्य है, लोहे की जंजीरों से छूटे तो सोने की जंजीरों में लटक गए। वहाँ बुद्धि लटक जाती है। सोने की जंजीरें तोड़ना आसान नहीं है, लगाव ज़्यादा होता है सोने में। लोहे को तो तोड़ तोड़ कर फेंक दो, कीमत ही कम है। सोने की जंजीर नहीं फेंकी जाती है। जैसे राजीव दीक्षित कहते हैं ना, अरे ये फ्रिज को सड़क पर फेंक दो, फिर फेंक पाता है कोई? नहीं, क्योंकि कीमत दी है ना, तो कैसे फेंक दें। VCD 3218। दूसरे महावाक्य में बोला, 3 प्रकार की जंजीरों से बुद्धि हटाओ। लोहे की दुनिया से निकलकर सोने की जंजीरों में, ब्राह्मणों की जंजीरों में कनेक्शन जुट गया तो पूरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। सोने की जंजीरें टूट जाएं, फिर बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, उसमें बुद्धि का कनेक्शन लग जाता है। हीरे की माला है ना, उस हीरो की माला में अगर कनेक्शन है तो भी पूरी ऐसी स्टेज नहीं बनी कि पाप से पूरे वर्षे की प्राप्ति हो जाए। तो अब समझते हैं ये जंजीरें क्या है आध्यात्मिकता में। लोहे की जंजीर है लौकिकता के बंधन। लोहे की जंजीर को बेड़ियों के रूप में पैरों में पहना जाता है ना, इसलिए ये तोड़ दी जाती हैं। लेकिन सोने की जंजीर तो आभूषण के रूप में गले में पहनी जाती है, उसे कोई भी गले से उतारना नहीं चाहता है, ख़ास तौर पर भारतवासी, इसीलिए वो छोड़ी जाती है। क्या है ये लोहा और सोना अध्यात्म में? लोहा है लौकिकता के बंधन और सोना है अलौकिक बंधन। लोहे में तो जंग लग जाती है। जंग लगना माने हवा के कनेक्शन में आता है, ऑक्साइड बन जाता है। ये संग के रंग की हवा है, माना तुरंत प्रभावित होने वाली स्टेज की बात है, देह भान वाली स्टेज की बात है। देह भान वाली परिभाषाएं जहाँ काम करती हैं, जो बकरी का रूप होती हैं, जिसने कान उमेठे उसी के हो लिए, यही है लोहे में जंग लगना। ये लौकिकता के बंधन पड़ जाते हैं। तो बोला लोहे की जंजीर से तो छूट जाते हैं क्योंकि तोड़ देते हैं, फिर सोने की जंजीर में बन जाते हैं। कैसे? लोहे की जंजीरों को तोड़ना इसलिए आसान है क्योंकि देहभान वाले बंधन तो प्रकृति से मिले हुए ही होते हैं। देह के संबंधी, देह के पदार्थ, इसमें हमारा अपना कुछ खर्चा पानी नहीं होता है, इसीलिए इन्हें सहज छोड़ना हो जाता है। ज्ञान मिलता है, अपने आत्मा होने का पता चलता है, तो देह के संबंधी, देह के पदार्थों से आसानी से हद का वैराग्य आ जाता है। माना बुद्धि योग उनसे थोड़ा डिटैच हो जाता है और ब्राह्मण परिवार से जुड़ जाता। ब्राह्मण से कनेक्शन जुटना माना अलौकिक बंधन बंध जाता है। क्या है अलौकिक बंधन? ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, मन रूपी ब्रह्मा है, तो मन से संकल्प जो उत्पन्न होते हैं सत्य के आधार पर, वो कैसे संकल्प है? वो ब्राह्मणों की दुनिया है। तो अब लौकिकता से अंदर आते हैं तो ब्राह्मणों की दुनिया में आ जाते हैं। जो सत्य ज्ञान समझ रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान सुन रहे हैं मुरली के रूप में, उसके आधार पर संकल्प चलने लगते हैं। पहले रुद्रमाला के आधार पर बोल बोल की सेवा शुरू हो जाती है। माना स्थूल कर्मेंद्रियों की सेवा से ऊपर उठते हैं तो वाचा की सेवा पर आ जाते हैं। यही है सोने की जंजीरें। जब तक असली पवित्रता को नहीं पहचाना तब तक बोल बोल चलती ही रहती है। तो ज्ञान में मिक्सचैरिटी करनी पड़ती है, मैनिपुलेट करना पड़ता है औरों को समझाने के लिए। इसीलिए सोने की जंजीरें बता दिया। ये भी एक तरह का बंधन है, इनको तोड़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सोना महंगा होता है, सोना खरीदने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आध्यात्म में क्या कीमत है? यहाँ पर कीमत है अपना तन मन धन की शक्ति को लगाना पड़ता है। विपरीत चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तो रुद्रमाला का जब पुरुषार्थ करते हैं तो ऊपर चढ़ने के लिए जो मेहनत करते हैं धारा के विपरीत जाने की,
क्योंकि अब ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर संकल्प करते हैं, चिंतन करते हैं, समय लगाते हैं, तब जो पद मान मर्तबा पोजीशन कमाते हैं उसमें बुद्धि लटक जाती है, क्योंकि ज्ञान का अहंकार चढ़ जाता है। इसीलिए बताया, सोने की जंजीर बनाने के लिए सोने में कुछ मिक्सचरिटी करनी ज़रूर पड़ती है। प्योर सोना और सोने की जंजीर में अंतर है। सोने की जंजीर भी एक आभूषण है। सोने की जंजीर अर्थात जो सत्य हमने जाना उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचरिटी कर दी, तभी जंजीरें बन गई। किस चीज़ की मिक्सचरिटी? कामनाओं की मिक्सचरिटी कर दी। कैसे? बोला है अपने अंदर की कमजोरी है काम विकार। पुरुषार्थ में जितना आत्मबल का जोर कम रह जाता है, उतना ही मन बुद्धि में अपूर्णता जन्म लेती है, तो कोई ना कोई कामना पैदा होती है उसे पूरा करने की। कामना पैदा होती है अपूर्णता के केंद्र से। अभी खुद का चिंतन मंथन पूरा नहीं हुआ, स्वधर्म को पहचाना नहीं, अपने बीज को पहचाना नहीं, तो भल ज्ञान के लिए कामना पैदा हो रही है। जितना सत्य को समझा है उसके आधार पर कामना कर रहे हैं, लेकिन ये भी मिक्सचरिटी है, यही सोने का बंधन है। इसीलिए इन्हें तोड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि इनको बंधन समझते नहीं हैं। बंधन को बंधन समझेंगे तभी तो तोड़ना आसान हो जाएगा, तोड़ने का प्रयास भी करेंगे। पहले देहभान के आधार पर की गई कामना लोहे की जंजीर थी, अब सत्य के लिए की गई कामना कामना तो है, लेकिन वो सोने की जंजीर है। इन दोनों से पार जाना है, क्योंकि अब कोई ना कोई कामना आध्यात्मिक जगत के लिए करते हैं। किस चीज़ की कामना करते हैं? कोई भी महावाक्य को गहराई से समझने की कामना, ज्ञान को चिंतन मंथन करके उसके मूल तंत्र को पकड़ने की कामना करते हैं। 11वीं इंद्रिय बेहद की काम इंद्रिय के आधार पर, तो इसीलिए बोला काम जीते जगत जीत। दुनिया में कामना कर रहे थे पहले, उधर की छोड़ के इधर की तरफ शुरू हो जाती है, जिसके आधार पर आध्यात्मिक जगत में प्रवेशता शुरू हो जाती है। तो अंदर की ओर जो कामना पैदा होती है ज्ञान के आधार पर, उसे पूरा करने के लिए क्रोध आता है, रौद्र रूप धारण करते हैं, और उसको और जानने की इच्छा पैदा होती है, तो सात्विक लोभ पैदा हो जाता है सत्य के प्रति, और फिर उस लोभ की सुरक्षा की जिम्मेवारी का भाव डेवलप हो जाता है, मोह आ जाता है। देहभान के आधार पर अहंकार चढ़ता था, यहाँ पर है आत्म अभिमान। तो इस तरह से की गई कामना देव का रूप, देवता का रूप हो जाती है। थोड़ा सुख मिलता है लेकिन क्षणभंगुर। इस कामना को देव का रूप बताया क्योंकि इससे देना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन जैसे ही ज्ञान की और गहराई पकड़ते हैं, बुद्धि में बात बैठती है, तो उसके आधार पर सेवा शुरू हो जाती है। मनसा सेवा की बात है। इसीलिए बोला है ये कामदेव रूपी सोने की जंजीरों को भी भस्म कर देना है, क्योंकि महावाक्यों में बताया तुम क्या इच्छा करोगे, क्या कामना करोगे, बाबा तो आप ही देते हैं। शिव बाबा की बात माना स्थिति बनती है, तो उसके आधार पर ज्ञान के पॉइंट्स अपने आप इमर्ज हो जाते हैं, तो स्वतः ही पुरुषार्थ चलता है, मांगना नहीं पड़ता है। इसीलिए बोला है चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई तो पंसारी बनकर बैठ गया। ज्ञान की संपन्नता पर जब शिव नेत्र खुलता है तो कामदेव भी भस्म हो जाता है। माना जब अपने हीरो पार्ट की स्मृति आती है, निश्चय बैठता है, वो है हीरे की माला, उसमें लगाव लग जाता है, तो उसके आधार पर उसको पकड़कर हाई जंप लगा देते हैं। कामनाएं भस्म हो जाती हैं, बीज मुट्ठी में आ गया तो इच्छा मात्रम अविद्या। प्योर सोना बसता है, शुद्ध निराकारी फॉर्म, अपने होने का शुद्ध अहंकार, मैं हूँ का बोध मात्र। यही है लौकिक और अलौकिक रूपी सोने और हीरे की जंजीरों का बंधन, लोहे का बंधन। लोहे की जंजीरों को तोड़ना पड़ता है, सोने की जंजीरों को छोड़ना पड़ता है, और हीरे की जंजीर को पकड़कर हाई जंप लगाते हैं।